नो थ्रस्ट का मतलब होता है कि कोई भी थ्रस्ट जहाज में नहीं आ रही, पावर नहीं आ रही। इसका मतलब दोनों जो देयर इज अ सिवियर पावर लॉस दोनों इंजन में हुआ है। सौरभ जी, मैं यहाँ आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो मैक्सिमम फेटल एक्सीडेंट्स हैं, फेटल एक्सीडेंट, मैं सारे एक्सीडेंट्स की नहीं बात कर रहा, बट जब हम फेटल एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो 49% लैंडिंग फेज में होते हैं और 14% जो है वो टेक ऑफ के फेज में होते हैं। यानी कि ये फेज इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जब आप टेक ऑफ करते हैं तो ग्राउंड के पास है, बिल्कुल आपके पास रिएक्शन टाइम नहीं है, आपको जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। और अगर आपके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं तो आपका, खासकर जो बिल्डिंग्स आसपास हैं, आपका बचने का चांस बहुत ही अगर कैप्टन ने बोला नो थ्रस्ट ईटीसी को, नो थ्रस्ट, सौरभ, डज इट मीन इंजन्स आर नॉट वर्किंग? सौरभ, जैसे आप ये बता रहे थे तो मैंने आपको टाइम आउट किया अपने तरीके से, 1001, 1002, तो जो पूरा आपने सेंटेंस बोला मेडे मेडे, ट्रेनिंग ऐसी है कि 3 बार कॉल करना होता है, 3 बार किया, टोटल अबाउट 6 सेकंड्स लिया। 6 सेकंड कहाँ थे उसके पास? प्रॉब्लम जहाँ से शुरू हुई, जहाँ से हमने देखा एयरक्राफ्ट सिंक होने के बाद, उसके बाद मुश्किल से 15-20 सेकंड थे। उसमें उसने अपने मेडे 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 अनाउंस किया है, उसके बाद ये स्पेसिफिक कॉल दिया है। ये कभी क्लियर भी किसी ने, आपको नहीं लगता कि वो ऑफिशियल उसमें इतना वक्त उनके पास था कि वो कह पाते? वो हैंडल कर रहा होगा इमरजेंसी सिचुएशन जो वो कॉम्बैट कर रहा है उस समय, जो उसके सामने पैरामीटर्स हो रहे हैं, जो ग्राउंड से बिल्डिंग है वो पास आ रही हैं, उसके बाद 250 करीब लाइव्स हैं उसके पीछे, और उसकी इतनी ट्रेनिंग है, वो सब रिकॉल करके वो सब एक्शन ले रहा है। उसको एयरक्राफ्ट वो ये भी सोच रहा होगा, अगर मेरे को नीचे जाना है तो किस साइड जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ, कहाँ मैं अपने सेफ एक तरीके से बचा सकता हूँ लोगों को, इम्पैक्ट थोड़ा मिटिगेट करके कैसे भी। तो इतना टाइम नहीं इतनी लंबी कॉल देने का, जस्ट मेडे मेडे कॉल दे दी, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। एटलीस्ट उन्होंने मेडे मेडे इसलिए दी सो दैट बाकी कुछ एजेंसी वो रिएक्ट कर सकें फास्ट।